अयोध्या पहुंचते ही मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। इस भक्त ने जीवन भर अपने प्रभु की सेवा का वचन लिया है। जहां जहां आपके ये पग जाएंगे वहां वहां इस सेवक का प्रतिबिंब पाएंगे। जो अपने प्रतिबिंब से दूर है उनका प्रतिबिंब तुम बनोगे हनुमान। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा, तब ना पाव में राजधर्म की बेड़ियां होंगी और ना ही प्रजा के उत्थान की। उपवन से खिल उठी है मेरी अयोध्या, मेरी सीता मेरी प्रतीक्षा में होगी। तभी तो युद्ध के समय हर घड़ी मुझे सीता का आभास था। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि माता सुरक्षित होंगी? विश्वास सीता की अवस्था पर नहीं, उसके दिए वचन पर है, पुनः मिलने के प्रण पर है। सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। और जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा मेरी सीता को कुछ नहीं हो सकता। पकड़ो कुश। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मारो भैया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुश। मकरासुर को मारना असंभव है। मैं इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम अपने सभी सुकर्मों को जोड़कर, धर्म को जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं मेरी सीता और मेरी संतान की सुरक्षा करें। काय का मकरासुर देख रहे हैं भैया, कैसे हमारी माता के पीछे डूबे बैठा है। ये केवल मूर्खासुर नहीं, कायरासुर भी है। कायरासुर उचित कहा कुछ। अरे इससे साहसी तो वो बैल था, कितनी श्रद्धा से लड़ा वो हमसे। अरे उसको पकड़ना तो कितना कठिन हो चुका था। भैया आप उस बैल को छोड़िए, मुझे तो उससे ज्यादा वीर वो गधे लगते हैं जिन्हें हमें वन में तोड़े थे। मूर्ख बालकों, मुझ जैसे शूरवीर को एक निर्जीव मटके से तोड़ रहे हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुना है कि जल में इसकी शक्ति चरम पर होती है। जल में ऐसी वीरता है तो जल के बाहर कैसी वीरता होगी। अहंकारी अबोध बालकों, अब एक शब्द और कहा तो प्राण ले लूंगा तुम्हारे। अरे मकरासुर की वीरता तुम क्या जानो। क्रोध संसार से पहले खुद को ले लेता है मकरासुर। बाण चलाइए भैया। अरे किंतु इस दिव्यास्त्र का दिव्य मंत्र तो हमें उन्होंने बताया ही नहीं। हे नारायण, मैंने उन बालकों को दिव्यास्त्र तो दिया, किंतु उसका महामंत्र तो दिया ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। यदि वो बालक नहीं लौटे तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लौटना ही होगा, उन्हें लौटना ही होगा। भैया मैंने कहा था ना वो वृद्ध है, अवश्य ही भूल गए होंगे। तो फिर बाण चलाने का सांग ही कर दीजिए, तब तक कोई युक्ति निकाल लेंगे।
अस्त्र है और मंत्र नहीं। क्या बात है, लो चलाओ बार। अब क्या करें? कैसे बचाए माता को? ठीक है, मैं मार देता हूं इसे। वृक्ष पे बस हरा पत्ता बचा है। लगता है लव कुश मकरासुर से पार नहीं पा सकते। मैं स्वयं जल में जाके उनकी सहायता करता हूँ। शत्रु का संहार केवल अस्त्र से नहीं, उसके साथ बोले जाने वाले दिव्य मंत्र से होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तभी नहीं सिखाया तुम्हें? हे माता, मेरा तप समाप्त हुआ, आशीर्वाद दीजिए। हो लव कुश बल अतुलित बड़े भाई, धीर वीर लव कुश माता, माता। मातु पिता सेवक सदा सुभाए, राम सिया और प्रीति बढ़ाए। पिता बिनु नित राम ही ध्यावे, मातु सिया पर छत्र फरावे। वृक्ष फिर से हरा हो गया, अर्थात लव कुश की विजय हुई। वन देवी की, वन देवी की। अब तुम दोनों बताओगे कि जब मैं तप में थी तब क्या क्या हुआ? अरे माता वो भैया, कथा सुनाने में मैं दक्ष हूँ। ये सर मुझे दीजिए भैया। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। वैसे भी मैं तो थकान से चूर चूर हो चुका हूँ। तो हुआ ये माता, आपके ध्यान में जाते ही आकाशमात भयंकर संकट आ पड़ा। और वैसे भी आपके पुत्र तो भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, वो थोड़ी ना संकट से घबराते हैं। और फिर भैया ने दिव्यास्त्र चलाया। भैया, आपको तो दिव्यास्त्र का मंत्र याद ही नहीं था ना? फिर आपने दिव्यास्त्र का उपयोग कैसे किया? जिनका नाम जपने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से भव सागर भी तर जाते हैं, जिनके नाम में तीनों लोक समाया है, हर तप हर जप समाया है, जिनके नाम से बड़ा ना कोई मंत्र न ही तंत्र, उन श्री राम का नाम लेकर मैंने ये दिव्यास्त्र चलाया है। अद्भुत भैया, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया था। सुना माता, ऐसे रक्षा की भैया ने आपकी। मैंने नहीं,
हम दोनों ने बचाया है आपको। बातों बातों में तो मैं आपको वृद्ध के बारे में बताना ही भूल गया, जिसने हमें वो दिव्यास्त्र दिया, मकरासुर का वध करने में सहायता की, जिनके मार्गदर्शन के बिना उन मकरासुर की त्वचा को भेदना असंभव था। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? मिथिला नरेश महाराज जनक। वो तो हमारे साथ भी आना चाहते थे, किंतु मैंने मना कर दिया। बड़े वृद्ध हो चुके हैं ना वो, इसीलिए। किंतु अभी भी नदी तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री ने तुम जैसे पुत्रों को जन्म और संस्कार दिए, उनसे मिले बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। शीघ्रता से चलिए माता, वे अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज जनक। हाँ माता, किंतु उनका नाम सुनते ही आप इतनी चिंतित क्यों हो गई? माता, संकट टल चुका है, अब सारी चिंता छोड़िए और हमारे साथ चलिए। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो वृद्ध सज्जन भी। ये क्या हो रहा है? लगता है संकट के बादल अभी नहीं छटे हैं। नहीं पुत्र, ये तो धर्म की जीत का नाद है। पाप के अंत के साथ पाप की सत्ता का भी तो अंत होना चाहिए ना। किंतु माता फल्गु हमें निकलने तो देती। लव, कुश, तुम दोनों किस ओर से आए थे? चलो। भूमि हिल रही है। मारे गए। नहीं पुत्र, मारा वो जाता है जो अपना साहस खोता है। हम लोग पूरी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। धर्म की रक्षा करने वालों को अधर्म कभी भी हरा नहीं सकता। वो आते ही होंगे। लव कुश, मेरा हाथ थामो। हाथ तो आप मेरा थामिए माता। इस वहम का ज्वार में मेरा हाथ छूट सकता है, किंतु यदि आपने मेरा हाथ थामा तो कभी नहीं छूटेगा। माता, आप कुछ का हाथ थामिए और मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। आज न माता पुत्रों का हाथ छोड़ेंगी और न पुत्र माता का वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अधर्म तो मर गया, अब धर्म और मर्यादा की रक्षा आप करना फाल्गु माता। वन देवी, लव, कुश, कहाँ हो सब? लव, कुश, कुश, लव। उस दुष्ट असुर का महल तो ध्वस्त हो रहा है। कहीं लव कुश और वन देवी को कुछ कुछ नहीं होगा, उन्हें लौटेंगे।
अवश्य लौटेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। रात्रि होने को है, प्रतीत होता है हमें उन्हें ढूंढने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं गांव वालों को लेकर आता हूं। मेरी सेना भी आपके साथ चलेगी। सेनापति, कुछ सैनिक लेके जाइए इनके साथ। हे नारायण, रक्षा कर। प्रभु। हनुमान, कहो कैसे आना हुआ? प्रभु को कर्तव्य में उलझे देखा तो चला आया ये सेवक सेवा करने। कर्तव्य का भार उतारने की ही तैयारी कर रहा हूं हनुमान। भरत को अयोध्या का राज्य सौंपना है, तो बस अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित अतिथियों की सूची पढ़ रहा था। कर्तव्य और दायित्व केवल बहाने हैं, सत्य तो केवल एक ही है। उस काली रात्रि के पश्चात आप कभी ठीक से सो ही नहीं पाए प्रभु। कदाचित हर रात्रि जाग कर बिताने वाले केवल हम ही नहीं हैं हनुमान। महाराज जनक, जो क्षमा इतने वर्षों से मैं स्वयं को नहीं दे पाया, आशा करता हूं हनुमान कि मेरी सीता के माता पिता वो क्षमा मुझे दे पाए। प्रभु, बड़े ज्ञानी है महाराज जनक। आपका निर्णय और उसके पीछे का कारण महाराज अवश्य समझते होंगे। जाने से पहले माता सीता ने उन्हें समझाने के लिए पत्र भी तो लिखा था। जानता हूं हनुमान, सीता के समझाने पर वे अवश्य समझे होंगे, किंतु संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने जीवन से पौत्र या नवासे का सुख खोकर दुख नहीं मनाएगा। आनंद आ गया। क्या यात्रा थी। लगा मानो देवी फल्गु ने गोद में उठाकर प्रेम भरा झूला झुलाया हो। धर्म के पथ पर कठिनाइयों की धूप के साथ साथ सुकर्मों की शीतल छांव भी आती है पुत्रों। माता, शीघ्र चलिए, महाराज जनक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। वन देवी है, इतनी सरलता से थोड़ी ही ना जाएंगी कि माता। चले माता। नहीं, मेरा अर्थ है कि फाल्गु माता ने हमारी इतनी सहायता की, हमें सुरक्षा दी, तो मैं उनके दर्शन कर उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात तो उचित है। ठीक है कुश, तुम यहीं रुककर माता की रक्षा करो, मैं महाराज जनक को यहाँ लेके आता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लव। किसकी आवश्यकता नहीं है? महाराज को लाने की, तुम्हारे यहाँ रुकने की। तुम दोनों जाओ। और वैसे भी अब तो यहाँ किसी असुर का भी भय नहीं है। मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। रुको, मिथिला के महाराज से इस दशा में मिलोगे? तनिक अपने केश तो संभाल लो। देखो अब कितने सुंदर दिख रहे हो। और हाँ, याद रहे महाराज जनक मेरे पिता के समान है,
तो उनके आदर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझे तुम दोनों? समझे लो भैया, पूरे सम्मान से बात करना। ये लव के लिए नहीं, ये उपदेश तुम्हारे लिए था नटखट। समझ गया। ये कैसे दुविधा में डाल दिया महादेव। शीघ्र ही लवकुश पिताश्री को यहाँ ले आएंगे, और यदि उन्होंने मुझे यहाँ ऐसे देख लिया तो नहीं, जब तक मेरे पुत्र को उनका नाम अयोध्या में उन्हें सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपना सत्य किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। वन देवी और उनके पुत्रों ने हमें उस दुष्ट मकरासुर के आतंक से मुक्त किया है। हमें उनकी विजय ने दूसरा जीवन दान दिया है। हमें भी थोड़ी सहायता करने का अवसर प्रदान कीजिए महाराज। धर्म का मार्ग तो सबके लिए खुला है। सेनापति जी, हमारी सेना की एक टुकड़ी को कहिए कि इस क्षेत्र में चारों ओर फैल जाए। मुझे किसी भी मूल्य में दोनों बालक और वन देवी चाहिए, और हमारी सेना की एक टुकड़ी जल के भीतर भी जाएगी, जिसका नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। ऋषि, मेरा अंतर्मन कहता है कि वो जहां भी होंगे सकुशल होंगे। महाराज, महाराज, हम भी कुशल हैं और हमारी माता भी। अरे, झील में तो पहले ही भीगे हैं, अब क्या अपने आंसू से भी भिगोएंगे हमें? जानता था असंभव को संभव करके ही लौटोगे, विजयी होकर लौटोगे। जब उस राक्षस का महल ध्वंस हुआ, तब भी तुम्हारे बल पर हमें संदेह नहीं हुआ, किंतु वन देवी कहाँ है? सुरक्षित है। देवी फल्गु की प्रार्थना कर रही हैं। धन्यवाद जो करना है उन्हें। किंतु मैंने तो भूल से तुम्हें महादिव्य मंत्र दिया ही नहीं। फिर मकरासुर का वध कैसे किया तुमने? दिव्य मंत्र नहीं मिला तो क्या हुआ? हमारे पास तो सदैव ही श्री राम की भक्ति की शक्ति रहती है। मैंने श्री राम का नाम लिया और वो बाण साधा, और उसने मकरासुर का वध। श्री राम के नाम में अत्यंत शक्ति है। वही शक्ति जो हनुमान जी को राम नाम से मिलती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम दोनों राम और राम कथा के प्रशंसक हो, भक्त हो उनके। पूरी कथा सुनी है या? सुनी है महाराज, हमें राम कथा का एक एक शब्द कंठस्थ है। हमसे बड़ा राम भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लगता है आपने हमारी पूंछ पर ध्यान नहीं दिया। अर्थात सीधा प्रतिस्पर्धा हनुमान जी से है ना? प्रतिस्पर्धा होती तो कब के जीते होते, क्योंकि लव कुश हनुमान जी से भी बड़े राम भक्त हैं। जब भी संकट में होते हैं
तो श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम का अनुसरण करते हैं। और जब भी दुख के बादल छाते हैं तो देवी सीता का नाम लेते हैं। सीता? पिताश्री, समझ गया, पुत्री की स्मृति में दुखी हो गए। माता कहती है कि पुत्री पिता का घर छोड़ पति का संसार बसाती है, इसलिए पिता की प्रिय होती है। किंतु आपकी पुत्री तो पूरी अयोध्या की प्रिय बन गई, श्री राम की अर्धांगिनी बन गई। भला आपको कैसा दुख, कैसी चिंता? आप चिंतित ना हो महाराज, हम शीघ्र ही अयोध्या जाकर श्री राम और देवी सीता को आपकी कुशलता का क्षम पहुंचाएंगे। अयोध्या? हाँ, अयोध्या, आपकी पुत्री का राज्य, उनका घर, जहाँ वो श्री राम के साथ सुख से रहती हैं। राम कथा का अंतिम अध्याय है। क्या पढ़ाया है तुम्हारे गुरुजी ने? परीक्षा ले रहे हैं हमारी। अंत में राजा राम और महारानी सीता का पट्टाभिषेक होता है और वो सुख से अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। कैसी अभागी हूँ मैं, इतने वर्षों बाद पिताश्री को देख तो सकती हूँ, किंतु उनके समक्ष नहीं जा सकती, उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, सुख दुख के बोल नहीं बोल सकती, उन्हें उनके नातियों का परिचय नहीं दे सकती। हे प्रभु, कैसा धर्म संकट है ये। क्या करें आप ऋषि कुमार? हमारी माता ने कहा कि आप उनके पिता समान हैं, तो आप हमारे नाना हुए, और नातियों का उनके नाना से आशीर्वाद लेना उनका धर्म भी है और अधिकार भी। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मैंने आपसे अपने नातियों के साथ खेलने का सुख, उनके बालपन में अपनी संतान का बालपन जीने का सुख, उन्हें कथाएं सुनाने का सुख, उनके मुख से नाना शब्द सुनने का सुख सब छीन लिया। कितने अभागे हैं मेरे लवकुश, जो मिथिला के ज्ञान से वंचित है। ननिहाल में उन्हें मिलने वाले प्रेम से दूर रह गए मेरे लवकुश। अब तो साक्षात देवी सीता के पिता और श्री राम के ससुर हैं। हमें शीघ्र ही उनसे भेंट करने का आशीर्वाद दे दीजिए ना। आशीर्वाद के लोभ से प्रणाम? हाँ, जानता हूँ, लोग से प्रणाम करना बुरी बात होती है। किसी के आगे नतमस्तक केवल सम्मान के लिए हुआ जाता है, किंतु मुझे लोभ आशीर्वाद का नहीं, श्री राम और माता सीता से मिलने का है। ईश्वर सदैव तुम्हारे हृदय को भोलेपन से भरा रखे। द्वेष और स्वार्थ का मैल तुम्हारे मन को छू भी ना सके, और तुम्हारा नाम इस संसार के सबसे वीर योद्धाओं में सम्मिलित हो। बिल्कुल तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे आदर्श श्री राम की तरह।
और तुम्हें शीघ्र ही मुझसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। वनवास हो या रावण का पाश, आज तक ईश्वर ने मुझे जो भी दिया मैंने उसे नियति समझकर स्वीकारा। कभी कोई उल्हाना या कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, किंतु फाल्गु देवी आज मैं आपसे मांगती हूं, यदि मैंने आपकी तपस्या सिद्ध की है तो बिना अपने पिता के समक्ष आए उनके चरण छू पाने का सुख दे दीजिए मुझे। दे दीजिए माता। तुम दोनों से मिलकर लगता है कि तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरा अपना अंग। जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, किंतु जाना होगा, समय हो चला है। क्या तुम मेरे जाने से पूर्व मुझे अपनी माता से मिलवा सकते हो? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य, क्यों नहीं। मुझे भी वन देवी के दर्शन करने हैं पुत्र। हाँ हाँ, हमें भी वन देवी के दर्शन करने हैं। आइए, माता इस ओर है। लव, कुश, तुम दोनों जाके वन देवी को ले आओ, तब तक हम कूच की तैयारी करते हैं। कुश, तुम इनके साथ जाओ, मैं माता को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। आइए। अद्भुत युद्ध किया है तुमने कुश। अवश्य तुम्हारे धनुष में कुछ विशेष है। लो, खुद ही देख लो। मेरी विनती सुनिए फाल्गु माता, मेरी विनती सुनिए। सोमकरण, सोमकरण। कुश, कुछ तो अनिष्ट है। या अवश्य ही कुछ की कोई शरारत होगी। आप सब यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। सैनिकों, लव के साथ जाओ। मेरी प्रार्थना स्वीकारिए माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकारिए। क्या हुआ कुश? कुश क्या हुआ, बोलो। कुछ बोलो भी। सोमकरण। क्या हुआ गुरु माँ? वो राक्षस सोमकरण को ले गया उस और मुझे जटुकरण ने अपने प्रश्न में उलझा रखा था। मेरा धनुष भी उसके पास था। पता नहीं कब वो असुर आया और फिर हमने सोमकरण की चीख सुनी। जो भी हुआ ठीक है, किंतु अब शीघ्र हमें उन्हें पकड़ना होगा। चलो कुश। तुम दोनों पहले से चोटिल हो, हम उसे ले आएंगे। नहीं, वो हमारा मित्र है और उसे बचाना भी हमें जाना ही होगा ना। चलो कुश। सीता,
ऐसी घोर काली रात्रि में बिना प्रकाश के हम वन देवी के दर्शन कैसे कर पाएंगे? जाओ, वो दीप ले आओ। वन देवी, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके पुत्रों को देखकर दो राजकुमारों का स्मरण हो आया, राम और लक्ष्मण। वर्षों पहले मिथिला पधारे थे। उनकी माता में भी एक परिचित मुख को देखने की आशा थी, किंतु आप तो उनसे भी अधिक अलौकिक हैं। उस और सोमकरण, वो रहा, शीघ्रता करो। रुको। आप सब यहाँ, और माता कहाँ है? मैंने वन देवी के दर्शन पाने का सौभाग्य पा लिया है। वो अभी भी मौन धारण किए देवी फाल्गु की आराधना में लीन है। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, मुझे ये सुख देने के लिए धन्यवाद माता। ये मेरा नहीं, आपके सुकर्मों का, आपकी शुद्ध भक्ति का प्रताप है देवी सीता। मैं आपके तप से प्रसन्न हुई, परंतु अब मुझे आपके पुत्रों से कुछ चाहिए। मेरे पुत्रों से क्या माता? ऋषिवर, आपने हमें क्यों रोका? सोमकर्ण के प्राण संकट में हैं। समय नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं होगा तुम्हारे मित्र को, क्योंकि उस असुर को सोमकर्ण के नहीं, तुम्हारे प्राण चाहिए। अपने राजा मकरासुर की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। तो क्या अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र के प्राण दांव पर लगाएंगे हम? कदापि नहीं। उचित कहा भैया। वैसे भी जिस राजा को मार गिराया, उसके सेवक को तो यूं धराशायी कर देंगे हम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो असुर तुम्हारे वीरता के समक्ष टिक पाए। इतने घमासान युद्ध के बाद भी तुम्हारा साहस देख अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा सौभाग्य होता यदि मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने का अवसर मिलता, किंतु हमारे तो आपसे कोई पैर ही नहीं है। फिर आप क्या हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं? कुश, वे हमारे साथ असुरों से युद्ध करना चाहते हैं, हमारे विरुद्ध नहीं। ओह, परंतु आपकी आयु? जानता हूं, वृद्ध हो चुका हूं, इसीलिए तुम्हें संकोच। किंतु मैंने इस आयु तक जो अर्जित किया है, उसकी सहायता अवश्य लेना। जनको मिथिलादेशः
धर्मात्मा महेश्वरः। उपहार के रूप में मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं, ये तुनीर जो स्वयं भगवान परशुराम ने मुझे दिया था। ये अक्षुत है, अर्थात इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते और इनमें दिव्य शक्ति भी है। ये लो पुत्र। नहीं, किंतु ये आपको मिला आशीर्वाद है और ये आपने अर्जित किया है, इसे मैं नहीं ले सकता। परंतु सोमकर्ण को लौटा लाने में तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। क्या तुम मुझे मेरे धर्म से वंचित करोगे ऋषि कुमार? विजयी भव। अब आप जाइए महाराज और हमारे लिए चिंतित ना हो। हाँ, यदि श्री राम ने चाहा तो हम शीघ्र ही ये भेंट लौटाने आएंगे। चलो कुश, माता का आशीर्वाद लेकर हम सोमकर्ण को खोजने चलते हैं। अभी तुम्हारे कार्य शेष हैं। माता फल्गु तुमसे कुछ चाहती हैं। हमसे? हमसे क्या? उत्तर नहीं देना था तो बोलते थे, क्यों आंखें क्यों मूंद ली? कुश, वे ध्यान कर रहे हैं। क्षमा ऋषिवर, अब ये मौन रहेगा। आदेश दे देवी, क्या करना है मेरे पुत्रों को? आदेश दे देवी, क्या करना है मेरे पुत्रों को? आपने और आपके पुत्रों ने मुझे नया जीवन दिया है। सीता, मैं चाहती हूँ आपके पुत्र अपने हाथों से मेरे इस तट पर एक मंदिर बनाए, आपका। माता फल्गु चाहती हैं कि उनके तट पर वन देवी के मंदिर की स्थापना की जाए। क्या? क्या? और मंदिर का निर्माण करेंगे। लव कुश। वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की। वहाँ क्या हुआ? ऋषि असुरी के तप में मेरी इच्छा जानने की शक्ति, उन्होंने ये इच्छा सबको बता दी। आपका आभार माता। जो भी श्रद्धालु आपके मंदिर में आकर आपके दर्शन करेगा, उसे लव कुश जैसे ही संस्कारी पुत्रों की प्राप्ति हो। यदि हम अभी मंदिर बनाएंगे तो सोमकर्ण को बचाने में विलंब होगा, कष्ट में होगा वो। कौन है? अपने ही खर्राटों से डर गए। कहने को तो तुम लोग लव और कुश के मित्र हो और इतने कायर। कितने सालों से भूखे हो, पूरी थाली चट कर गए। मैं ही मूर्ख हूं जो तुम्हारे हाथ में धनुष देख के तुम्हें कुश समझ बैठा था। मन तो करता है तुम्हें अभी खा जाऊं, किंतु रक्त केतु अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। रक्त केतु? वो मायावी असुर
जो रक्त बहने पर मरता नहीं है बल्कि अपना रक्त बढ़ाता जाता है, वो दूसरों के रक्त पर ही पलता है, उसके रक्त की एक एक बूंद चूस लेता है। तुम्हें लव कुश की शक्ति का बोध नहीं है? वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से लड़कर मुझे खोज लेंगे। यही तो चाहता है रक्त केतु। लव और कुश उन तक पहुंचे, यहाँ आए। चिंतित मत हो, इस मंदिर की स्थापना से धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म दुर्बल होगा। कुछ ही क्षण में सूर्य उदय होगा और सूरज के पहली किरण के साथ मंदिर की स्थापना करके तुम दोनों प्रस्थान करोगे। जो आज्ञा ऋषिवर। जो आज्ञा ऋषिवर। माता, जानती है माता, देवी फल्गु ने हमें आपका मंदिर बनाने का आदेश दिया है। आदेश नहीं, सौभाग्य कहिए भैया। देखिए माता, महाराज जनक का तुनीर उन्होंने उपहार में दिया है हमें। सोमकरण को लौटा लाने में हमारी सहायता के लिए भेंट दी है उन्होंने। सोमकरण? क्या हुआ है उसे? माता, मकरासुर का एक असुर सैनिक उसे उठा ले गया। उसकी सहायता करना हमारा दायित्व है। चलो उसकी मदद करते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब है कि ऋषि असुर ने पहले मंदिर बनाने और फिर भोर की पहली किरण के साथ सोमकरण को खोजने का आदेश दिया है, जिससे धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म दुर्बल होगा। उचित कहा ना ऋषिवर? ऋषिवर सोमकरण? चिंतित ना हो देवी, लवकुश सोमकरण को अवश्य खोज लाएंगे, किंतु देवी फल्गु की इच्छा पूरी किए बिना उनका यहाँ से प्रस्थान अनुचित होगा। जैसी देवी फल्गु की इच्छा। आप विश्वास रखिए माता, कल भोर तक आपका मंदिर भी बन जाएगा और हम सोमकरण को लाने के लिए निकल चुके होंगे। कुछ नहीं होने देंगे हम सोमकरण को। वही तो है जो मेरी हर कथा पर 100% विश्वास करता है। ना कोई प्रश्न पूछता है और ना कोई उत्तर चाहता है। अपने परम मित्र को प्राण देकर भी बचाऊंगा मैं। अब मंदिर निर्माण करते हैं, तो ये कथा भी तो सोमकरण को सुनानी होगी ना। ऋषिवर, हमने वन देवी का तो आभार प्रकट कर दिया है,
अब बारी उनके पुत्रों को धन्यवाद देने की है। हम सब उनके आभारी हैं ऋषिवर। देख रहे हैं भैया, पहले तुनीर अब ये सीधा मंदिर। माता ने क्या कहा था कि धर्म के पथ पर धूप भी होती है और छांव भी। समझ गया। जितनी अधूरी ये सीता आपके बिना है, उतना ही अधूरा ये मंदिर आपके बिना है श्री राम। क्षमा करें प्रभु, मुझे नहीं लगता कि भरत भैया आपका ये आदेश स्वीकार करेंगे। प्रभु, वो प्राण दे देंगे, किंतु आपके रहते वो अयोध्या का सिंहासन नहीं स्वीकारेंगे। भरत को मानना होगा हनुमान, क्योंकि ये उसके बड़े भाई का आग्रह नहीं, अयोध्या के महाराज का संदेश है। भरत अयोध्या के साथ प्रतिबद्ध होगा। मैं स्वयं उसका राज्याभिषेक करूंगा। रथ क्यों रोका सारथी? निश्चिंत होकर जाइए माता, और हमारे लिए चिंतित न हो। हम शीघ्र ही आश्रम पहुंच जाएंगे। वो भी सोमकर्ण को लेकर। ऋषि श्री ने हमें उत्तर की ओर जाने का आदेश दिया है, वही मिलेगा सोमकर्ण। वो बच तो जाएगा ना? क्यों नहीं बचेगा? उसे पकड़ने वाला मकरासुर का तुच्छ सेवक है, और हम मकरासुर को मारने वाले लव कुश। प्राण तो इसके संकट में है। मूर्ख है जो हम जैसे वीरों से टकराने का दुस्साहस कर बैठा। अपना ख्याल रखना। जी माता। मेरा बच्चा चंद्रबाबू। चंद्रबाबू, चंद्रबाबू, मेरे पुत्र। बहुत प्रसन्न होगी ना तुम? प्रसन्न होगी ना अपने पति को छलकर अपने पत्नी धर्म से विमुख होगा? अरे जिसके प्राण ले लिए उसके लिए विलाप का स्वांग क्यों? तुमने मारा है मेरे पुत्र को, तुमने। हाँ, मैंने मारा है उन्हें। मैं हूं दोषी। मैंने ही उन्हें आंख बंद करके अपने पिता का अनुसरण करने दिया। कभी उन्हें धर्म का मूल्य नहीं समझाया, न्याय और सत्य का दर्पण नहीं दिखाया। हाँ, मैंने मारा है उन्हें। बस, जिस अधर्म की तुम दुहाई दे रही हो, देखती जाओ कैसे मेरे पुत्र की बलि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में राक्षसों की ओर से अंतिम बलिदान होगी। मूर्ख मत बनिए। अपमान नहीं कर रही हूँ, आपको सत्य बता रही हूँ। आप चाहे कुछ भी कर लें,
आपका पुत्र वापस लौट के नहीं आने वाला और उनकी आत्मा को आपके झूठे धर्म की हार, धर्म की जीत से कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल एक कार्य था तुम्हारा, ब्रह्म मंत्र का जाप। उसमें भी मात खा गई। इतनी सरलता से शत्रु के बहकावे में आ गई। अपना धर्म भूल उनके धर्म का गुणगान करने लगी। जो स्वयं शस्त्र नहीं उठा पाते वो सदा नारी को अपनी ढाल बनाते हैं। लोक अपवाद और शंका से नारी का चरित्र मलिन करते हैं। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। कुश कुश हाँ, चाल में शीघ्रता लाओ कुश, हमारे पास इतना भी समय नहीं है। भैया वो देखिए आम। काम के बारे में सोचो कुछ, काम के बारे में सोचो। सोम किस अवस्था में होगा? भूखा होगा। उसे पीड़ा में छोड़ हम भोजन कैसे कर सकते हैं? चलो चलो। रक्त केतु, मत मारो मुझे, छोड़ दो। वो इस ओर गया होगा, क्योंकि अन्य दिशाओं में तो राजा श्री राम का राज्य फैला हुआ है। वो उसी ओर गया होगा। होगा नहीं भैया, होंगे। असुर भेड़ियों की भांति होते हैं, झुंड में घूमते हैं। पल में तो था ही, आपके साथ रहकर बुद्धि में भी निपुण हो गया हूँ मैं। तब तो वो किसी ऐसे राज्य में गए होंगे जहाँ अधर्म का वर्चस्व हो। तो उस राज्य के राजा को हमें हराना होगा भैया। जब उस राज्य का अंत करेंगे तब उस राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा ना भैया। किंतु हम तो ऋषि पुत्र हैं, राजकुमार नहीं। तो हम इस राज्य का क्या करेंगे? हम वो राज्य श्री राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। चलो शीघ्र चलते हैं। ये तो अति उत्तम विचार है भैया, किंतु अब तक तो कोई संकेत नहीं मिला। भैया ये तो सोमकरण का कुंडल है। अर्थात वो उसे इसी ओर ले गए होंगे। सचेत रहो भैया। श्री राम के चरणों में राज्य रखने से पहले ही हमें संकेत मिल गया। चलो अब हम केवल श्री राम की बातें ही करेंगे। महाराज की जय हो। ये यज्ञ के सारे सुमंत आपके भाई पितृ यज्ञ कर रहे हैं श्री राम। अकस्मात ये पितृयज्ञ क्यों? आर्य सुमंत, प्रभु के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए।
आपने युद्ध से लौटकर राजकुमार भरत को राजभार संभालने का निर्णय किया था और वो अपने राजा की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकते, इसलिए वो ये यज्ञ कर रहा है। पितृ यज्ञ से प्रभु का राजकाज छोड़ने का क्या अर्थ है? भैया आ गए, अंतिम आहुति आरंभ कीजिए गुरुदेव। भरत के इस निर्णय का मुझसे क्या संबंध? जानता हूं मैं। क्या हुआ? कोई संकेत मिला क्या? मिला, किंतु संकेत नहीं, प्रश्न। यदि ये युद्ध जीते तो राज्य श्री राम के चरणों में रख देंगे, है ना? हाँ, किंतु इतना कठिन कार्य हम करेंगे कैसे? राज्य में बसे घर, वन, उपवन, नदियाँ, गौशालाएं सब उठाकर कैसे धरेंगे श्री राम के आगे? चलिए, मान लीजिए हमने हनुमान जी की बातें राज्य को अपने कंधों पर उठा भी लिया, तो भी लेकर कैसे जाएंगे? और मान लो जैसे तैसे ले ही गए, तो क्या इस राज्य को अयोध्या के ऊपर ही रख देंगे क्या? ये प्रश्न भी श्री राम के लिए बचा के रखूं। हाँ, यही उचित रहेगा। कह देंगे कि हम तो फ्रेंड से बंधे हैं, हम तो राज्य ले आए। अब आप बताइए, आपके चरणों को राज्य पे रखे या राज्य को आपके चरणों पे रखे? तुम क्या सच में इतने मूर्ख हो? नहीं, पर भूख से ध्यान भटकाने के लिए बात ही बना ली। देख रहे हो सोमकरण का दूसरा कुंडल? अवश्य ही उसने हमें मार्ग दिखाने के लिए फेंका है। कुश! लव भैया, तुमसे भूल हुई है, मैं तो केवल एक ऋषि कुमार हूँ। भयभीत क्यों होते हो? ना मैं तुम्हें मारूंगा, ना खाऊंगा। तुम मनुष्य को खाते हो? एक बार मेरी ओर देखो तो सही, जान जाओगे कि मैं क्या क्या खाता हूँ और क्या क्या करता हूँ। महाराज, सहस्त्रमुख रावण को सूचित किया, आने दो उन्हें और देखने दो रक्त केतु की शक्ति। जो कार्य तुम्हारा मूर्ख मकरासुर नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। लवकुश को अब तक इसके कुंडल मिल गए होंगे, शीघ्र वो यहाँ आएंगे और इस मायावी गुफा में लुप्त हो जाएंगे।
इस गुफा में प्रवेश अपनी इच्छा से होता है, किंतु निकास मेरी इच्छा से। लो भैया लो। इतना क्यों चिल्लाते हो? ये देखो, ये तो सोमकर्ण का वस्त्र है। हम उचित मार्ग पर हैं। चलो। ओम पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे साथ बोलिए। आदरणीय पूर्वजों, आदरणीय पूर्वजों, पंचद्रव्य की ये अंतिम आहुति स्वीकार कीजिए। पंचद्रव्य की अंतिम आहुति स्वीकार करें। हम इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करते हैं। मैं इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण करें। इसे ग्रहण करें। पितृ इस दुविधा में कैसे सहायक होंगे? महाराज दशरथ, महाराज अज, महाराज दिलीप, महाराज रघु और सभी इक्ष्वाकु पूर्वजों, अपने वंशजों की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके कुल को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरे पुत्र, प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। आप सबको भी मेरा प्रणिपात। हम तुम्हारी दुविधा से अवगत हैं और भरत तुम्हारी दुविधा से भी। जो हाल मैं सोच रहा हूं पिताजी, उसकी पुष्टि कीजिए, आप परामर्श दीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भरत शासन संभालने के योग्य है और भारत के शासन में अयोध्या एक श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। किंतु इस समय आर्यवर्त को उसकी आवश्यकता है जिसने अयोध्या की सीमा के पार जाकर सुदूर दक्षिण तक धर्म और मर्यादा का प्रसार किया है, जिसने वानर जाति को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया कि वो अधर्मी असुरों को पराजित कर सके। आज अयोध्या को आवश्यकता है धर्म की स्थापना करने वाले राम की। राज्य को प्रगति देना और अपने पूर्वजों को गति देना तुम्हारा कर्तव्य है राम। यदि राम और उसके पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो रघुकुल का सम्मान और हमारा मान तुम्हें हो जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हम तुम्हारे सभी पूर्वज
गति नहीं पा पाएंगे पुत्र। पुत्र राम, हमने तो तुम्हें उचित मार्ग दिखा दिया, अब उस पर चलना ना चलना तुम्हारा चयन है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन आयुष्मान भव पुत्रो। वज्र विहारी। धर्म की जय हो, सूर्य वंश की जय हो। भैया, यहाँ तक तो ले आया सोम, फिर आगे क्या फेंका होगा? धोती और फिर कॉफिन। क्या कह रहे हो? बाद में अगर धोती मिली तो उसे लौटा देंगे। कुश, चलो। जानता हूं कि तुम परिस्थितियों के पाश में उलझे हुए हो राम, किंतु मनुष्य को अनगिनत कर्तव्यों में से सदा सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो सबसे आवश्यक है वो दायित्व निभाना चाहिए। ये पितृयज्ञ करवाकर भरत ने मुझे अपना कर्तव्य स्मरण करवा दिया है आचार्य। मनुष्य का हर कर्तव्य पुत्र शब्द में छुपा है। जो पुत्र अपने पूर्वजों को पू नाम के भयावह नरक से ना उभारे, उस पुत्र का जीवन अधूरा है। और उसी अधूरे जीवन को पूर्ण करने के लिए आपका दूसरा विवाह आवश्यक है। यदि आपने अयोध्या के सिंहासन का त्याग किया तो प्रजा और पूर्वज दोनों के हृदय को दुख पहुंचेगा। मेरे कथन पर विचार करना राम। जी आचार्य। कल्याण। प्रभु, संसार को उभारने वाले प्रभु श्री राम आज स्वयं किस धर्म संकट में फंस गए हैं? ये समय तो आना ही था हनुमान। वास्तविक धर्म युद्ध लंका में नहीं, अयोध्या में है। मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए सीता का त्याग तो कर दिया, अपने हृदय से सीता को दूर कभी नहीं कर पाया। कारण चाहे जो भी हो, यदि आज मैंने दूसरा विवाह किया तो ये समस्त समाज इसे अनुचित उदाहरण मान स्त्री के विरुद्ध अन्याय करता रहेगा। यदि धर्म की मूरत सीता को अन्याय मिला तो ये समूची स्त्री जाति कभी न्याय नहीं पा सकेगी हनुमान। प्रभु, तब तो सीता मैया को लौटने का अवसर मिलना चाहिए। इतने वर्षों आप दोनों ने जो तप किया, अब उसका फल आपको मिलना चाहिए प्रभु। सोमकरण अवश्य ही भीतर बंदी होगा।
प्रभु, क्या माता को अभी भी नहीं लौटा सकते? अभी भी असुर और असुरी सोच जीवित है हनुमान। अधर्म को जड़ से निकालने में अब भी समय है। हमारी छोटी सी भूल लोक अपवाद की चिंगारी को भड़का सकती है। जब तक हम राक्षसी सोच को नष्ट नहीं कर देते, तब तक मैं अपने व्रत और तप से डिग नहीं सकता हनुमान। और तब तक मेरी सीता और संतान अयोध्या नहीं लौट सकते। चाटुकारिता करके 4 पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उठो और क्रोधित मत करो मुझे। सिंह समझकर बकरी उठा लाए हो मूर्ख। भूल तो हुई है, फिर सोचा ले आए ही हैं तो उन तक पहुंचने की सीढ़ी ही बना लेंगे। अद्भुत। अब तनिक मकरासुर की योजना स्मरण कराना मुझे। मौन क्यों हो? बोलो। सीता को बंदी बनाकर लव और कुश को अपने पास बुलाएंगे। यही तो समस्या है असुरों की। अहंकार में चूर होकर बुद्धि से ही मुख मोड़ लेते हैं, विवेक का उपयोग ही नहीं करते। बस, मैं कोई साधारण असुर नहीं हूं जो संसार से दूर नदी के तल में जीवन बिता रहा हूं। मैं रक्त केतु हूं जो आज उन बालकों का संहार करेगा, आपके भ्रम को तोड़ेगा। इस मायावी गुफा में एक बार प्रवेश किया तो निकल नहीं पाएंगे वो दोनों, और इस गुफा को बिना दिव्य अस्त्र के भेदना असंभव है। शत्रु पर वार करने से पहले उसकी पहचान जान लेना आवश्यक है रक्त केतु। उठने का समय आ गया बालक, उठ जाओ। ये तो सोमकरण की ध्वनि है। कुश, वो अवश्य ही भीतर है। तो उस ओर जाकर देखो, और हाँ, केवल संकेत की भाषा में बात करना। जीवित रहने की इच्छा है तो सुनो, तुम्हारे वो 2 मित्र हैं, लव और कुश। तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो। सीता है वो, सीता। अब यदि मेरा कहा मानोगे तो जीवित छोड़ दूंगा, अन्यथा नहीं। तो जो कहूंगा वो करोगे ना? हाँ। उत्तम। तो सुनो, लव और कुश को मिथिला ले जाओ, और जब मैं वहां कहूं तो सारे समाज, सारी प्रजा के सामने, सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। मेरे आदेश पर ये सत्य संसार के सामने प्रकट करना, अन्यथा तुम्हारा मस्तिष्क विस्फोट से शत विशत होकर बिखर जाएगा। ऐसे
चिल्लाओ मत। सोमकर, जाओ, तुम मुक्त हुए। जैसा कहा वैसा ही करना। जाओ। चिंतित मत हो सोमकरण, हम आ गए हैं। तुम क्यों आ गए? मेरी गुफा को भेज दिया, ये कैसे संभव है? जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म स्वयं उनकी सहायता करता है। तुम्हारे इस मायावी गुफा को भेजने के लिए महाराज जनक सहायता दे चुके हैं, और ये उनके दिव्य तुनीर से निकला हुआ दिव्यास्त्र है। उठो!